जी हां, पाकिस्तान के एटम बॉम्ब टेस्ट पर एक्सपर्ट्स की राय भी सामने आने लगी है। भारत को हाइड्रोजन बॉम्ब टेस्ट करना चाहिए। ये खबर सामने आ रही है। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किया है। पाकिस्तान को दी बड़ी चुनौती, विंग कमांडर अक्षय कुमार और मेजर जनरल सनी देओल की पाकिस्तान में घुस के मारने की चुनौती। कहा 100 करोड़ के बजट की मूवी बना के पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। दीपिका पादुकोण ने भी पाकिस्तान को दी बड़ी चुनौती। दीपिका ने कहा 500 करोड़ के बजट वाली मूवी में पाकिस्तान की जासूस बनकर पाकिस्तान से गद्दारी करूंगी। विंग कमांडर कंगना रनआउट भी इस मिशन में विंग कमांडर अक्षय कमियार के साथ होंगी। पजीत संगठन के अध्यक्ष कहते हैं मोदी जी पाकिस्तान को गाजा बना दो सार। उत्तर प्रदेश में एक पजीत के घर बच्चा पैदा होने पर पजीत ने इसका इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया। इजराइल सार को लेटर लिख के कहा, सार वी सपोर्ट यू सार। दोस्तों, गधा एक बेजुबान जानवर है। सारी जिंदगी उसने लोगों की मदद की है, यहाँ तक कि उसने कभी भी किसी इंसान से लड़ाई नहीं की। इंडिया वाले गाय को अपनी माँ मानेंगे लेकिन गधे को अपना बाप कभी नहीं मानेंगे। उधर अफगानिस्तान में ज़ल्ज़ला आया है जिस पर अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया है। इस पर गोदी मीडिया उछलने वाले घोड़े पर एक बार फिर से बैठ चुका है। पाकिस्तानी अपनी तारीफ कभी भी नहीं करते, इसके लिए पाकिस्तानियों ने गोदी मीडिया और अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप को रखा हुआ है। ये खबर हमें कभी भी पता ना चलती अगर गोदी मीडिया ना होता और यहाँ फिर अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप ना होता। तो आज ऐसी ही आपके लिए फनी वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं जिसमें गोदी मीडिया की बोंगियां भी शामिल हैं और पाकिस्तान के न्यूक्लियर टेस्ट के हवाले से गोदी मीडिया क्या कहता है ये सारा कुछ भी आपको लाजमी से दिखाएंगे। टेस्ट करने लगा पाकिस्तान, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਟਮ ਬੰਬ ਨਕਲੀ ਹੈ, ਗੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਮਾਲ ਹੈ, ਪਟਾਕੇ ਨੇ ਕੁਝ ਚੱਲਣੇ ਨਹੀਂ। ਬਿਹਤਰੀਨ ਆਫਰ ਚੋਰੀ ਹੈ, ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਓ ਜਿਸ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਫੋੜਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲਓ। ਇੱਕ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ असली है कि नकली है। अभी अभी मैंने आपसे कहा था कि पाकिस्तान ने अपनी तारीफ के लिए गोदी मीडिया को रखा हुआ है, तो लाया फिर जनरल बख्शी को सुन लीजिएगा। ये पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है, कह रहा है कि 1965 में पाकिस्तान ने हमें इतना मारा इतना मारा, अगर पाकिस्तान हमें ना मारता तो हमने कभी भी लड़ना नहीं सीखना था। पाकिस्तानियों ने हमें मार मार कर लड़ना। हमारी फौज की ऐसी तैसी कर देनी है, ठीक है साहब। ये गांधीवाद जो था इसने हमारी फौज का सफाया कर देना था। और पाकिस्तान के टैंक वाकई 1965 में दिल्ली में आके नमाज पढ़ते, ये इस किस्म की ट्रेजेडी हमारे साथ हुई। तो इस सब के लिए दो ममालिक ऐसे हैं जिसका क्रेडिट जनरल बख्शी उनको देता है। उनमें एक तो पाकिस्तान है, कहता है कि पाकिस्तानियों ने तब तक हमें मारना जारी रखा जब तक कि हमें लड़ना नहीं आ गया। और दूसरा क्रेडिट देता है ये चाइना को। 1962 में चाइना ने ऐसी मार लगाई कि इनको बेचारों को लड़ना पड़ा उनको। और एक भगवान का लाख शुक्र है पाकिस्तान जिसने हमको लड़ना सिखाया, मार लगाता रहा जब तक कि लड़ने को राजी नहीं हुए अपनी जान बचाने के लिए। और दूसरा एक चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी, 1962 में उन्होंने ऐसी करारी लात मारी। ट्रंप ने न्यूक्लियर टेस्ट का इल्जाम अकेला पाकिस्तान पर नहीं लगाया बल्कि रूस और चाइना पर भी लगाया था। तो चाइना ने बयान जारी कर दिया। चाइना ने कहा कि हम न्यूक्लियर वेपन तब तक इस्तेमाल नहीं करेंगे जब तक कि कोई हमारे खिलाफ न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल नहीं करता। हमने तो ये सिर्फ अपने दिफा के लिए बनाया हुआ है। ट्रंप के दावे पर चीन का पहला बयान आ गया है, हम एटम बॉम्ब का पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ साथ चीन का भी नाम लिया था कि चीन भी परमाणु टेस्ट कर रहा है। चीन का ये ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गया है कि हम एटम बॉम्ब का पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमारे परमाणु हथियार आत्मरक्षा के लिए हैं, सेल्फ डिफेंस के लिए। तो इधर इंडियन जनरल गौरव आर्य को बड़ी परेशानी बनी हुई है, वो भी लाहौरियों से परेशानी इसलिए बनी हुई है कि लाहौरी गलत रास्ता बता देते हैं। एक बार पहले भी इंडिया वालों को गलत रास्ता बताकर लाहौरियों ने चाइना भेज दिया था। वहां जाकर इनके साथ क्या हुआ सारी दुनिया को पता है। लाहौरी बोलते हैं इजराइल को तबाह कर देंगे, लाहौरियों की आदत है, उस दुनिया के लिए बोलते हैं दुनिया को तबाह कर देंगे। आसिम मुनीर तक ने बोला था भाई, आसिम मुनीर ने अमेरिका जाके बोला था कि अगर हम डूबेंगे तो आधी दुनिया को अपने साथ डुबा देंगे, राइट। तो ये एक खासियत है, ये जो ब्रीड है लाहौरी ब्रीड जिसको हम कहते हैं, ये दोस्तों इसकी खासियत है। जैसा कि भाई आपको पता है दुनिया में जंगें हो रही हैं तो सारी दुनिया हर कारोबार हर प्रोडक्ट इससे मुतासर हो रही है, लेकिन एक प्रोडक्ट ऐसी है जो जंग में भी मुतासर नहीं होगी, कभी भी बंद नहीं होगी। तो इस भाई ने वही काम शुरू किया है। इंडिया में वैसे भी इस प्रोडक्ट की आजकल बड़ी मांग होती है। तो इंडियन बड़ा मशहूर यूट्यूबर है धरव राठी, ये अंतभक्तों को जिस चीज से मना करता है अंतभक्त वही काम करते हैं आ जाकर। तो इसने अंतभक्तों को मना किया है कि भाई आपने गोबर नहीं खाना, ये सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तो ले फिर अंतभक्तों को देख लें, ये जानबूझकर जिद में गोबर खाए जा रहे हैं। अब मैं कहना चाहूंगा कि खाने में कभी गोबर मत खाना क्योंकि गोबर सेहत के लिए हानिकारक होता है। ध्रुव राठी ने मना किया था गोबर नहीं खाने का, इसलिए खा रही हूँ, सब खत्म कर दूंगी आज। बढ़िया देख रहे हो ना। तो मोदी ने अपनी सालगिरह के दिन इंडिया वालों को गिफ्ट दिया। गिफ्ट उसने ये दिया कि 19 चीते लाकर इंडिया में उसने रख दिए। 5-6 दिन तक गोदी मीडिया पूरे इंडिया को बस यही वाली न्यूज दिखाता रहा है कि मोदी 19 चीते लेकर आया है इंडिया में, वो भी अपने सालगिरह के दिन गिफ्ट करने के लिए। इंडिया वालों को हद होती है। पहले ये देखो कि प्रधानमंत्री अपने जन्मदिन पे 2 साल पहले
19 चीते लेकर आए। ये खबर बनी, 4 दिन न्यूज चैनल पे उत्सव रहा, इतनी बड़ी खबर थी। प्रधानमंत्री 19 चीते ले आए, थैंक यू पीएम, प्रधानमंत्री ने कर दिखाया, 19 कर दिखाया, वो मचान पे बैठ के पकड़े उन्होंने 19। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इंडिया में मोदी 19 चीते लेकर आया, चलो ये बात तो ठीक है, अच्छी बात है इंडिया के लिए, लेकिन भाई लाने के बाद इन लोगों को पता चला कि ये वेजिटेरियन नहीं है, ये तो गोश्तखोर है। गोश्त खाना इंडिया में वैसे ही एक जुर्म बन चुका है, मुसलमानों को ये लोग खाने नहीं देते, इसी वजह से बहुत सारे चीते मर गए थे। 19 चीते आए, बहुत हल्ला इन्होंने मचाया, बट अमेजिंगली उस 19 में से 11 चीते डाइड विद इन 1 ईयर अंडर मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट, बट 19 में से 11 चीते 1 साल के अंदर मर गए अंडर मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस, क्योंकि वो यहाँ आए, उसके बाद हम लोगों को याद आया ये तो बीफ खाते हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो मोदी ने अपनी एक तकरीर में कहा था, उसका जुमला ये इंडिया में, पाकिस्तान में, हर जगह पर बड़ा वायरल हुआ था। उसने कहा था कि भाई हम तो फकीर आदमी है, झोला उठाकर चल देंगे। क्वेश्चन ये बनता है कि जब मोदी झोला उठाकर चलेगा तो वहाँ की जो इंडिया की वहाँ में उसे चलने देगी या नहीं चलने देगी? अरे हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। हम तो फकीर है भाई, झोला लेके चल देंगे, जाने देंगे तब ना, झोला में देखेंगे क्या लेके भाग रहे हो, छोड़ेंगे नहीं। पूरी दुनिया में इतने भिखारी नहीं है जितने भिखारी इंडिया में पाए जाते हैं, पूरी दुनिया में इतने बाबे नहीं है जितने बाबे इंडिया में पाए जाते हैं, और वो भी डिजिटल किस्म के बाबे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, हर जगह पर बड़े वायरल। तो ऐसी ऐसी करामात ये लोग दिखाते हैं कि बंदा यार सर पकड़। इनको यही नहीं पता हमारे देश में बड़ी दुर्घटना कब होगी, IPL भगदड़ दुर्घटना नहीं पता थी, अहमदाबाद प्लेन क्रैश दुर्घटना भी नहीं पता, इनको बस इतना पता है कि आपकी नौकरी कब लगेगी और बच्चा कैसे होगा, जबकि सब जानते हैं कि बच्चा ठुकाई पिलाई से होता है, आशीर्वाद से नहीं। लेकिन फिर भी जब इनके पास लोग जाते हैं ना, बाबा बच्चा नहीं हो रहा, तो बाबा मन में सोचते होंगे साले से ली नहीं जा रही और मेरे पास आ गया। तो गोदी मीडिया कोई 150-200 एंकर ऐसे हैं जिन्होंने बचपन में एक किताब में पढ़ा था कि ज्यादा चीखने और शोर मचाने से दिल मजबूत रहता है, दिमाग भी मजबूत रहता है, और ये कि गला किसी बीमारी में मुब्तला नहीं होता, खासकर कैंसर से गला महफूज रहता है। तो ये वाला जुमला पढ़ने के बाद गोदी मीडिया के एंकरों को देखिए, टोपा होगा एकदम। कितना मास मोबिलाइजेशन करना चाहते हैं? दैट्स माय क्वेश्चन। अमीश भाई गले का नस फट जाएगा। बिल्कुल नहीं फटेगा, चिंता ना करिए यार, आप तो दोस्त आदमी। मैं तो आपके साथ दोस्ती निभा रहा हूँ, सवाल पूछ रहा हूँ, राहुल गांधी जी की बात ही रख रहा हूँ। रुको, जब भी इंडियन मीडिया को देखो वहां पर 2 जुमले चल रहे होते हैं, पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने वो कर दिया, या फिर अंत भक्त चल रहे होते हैं जो कहते हैं कि गाय हमारी माता है, गाय को हम कुछ नहीं होने देंगे। तो मोदी जब से आया है उसने इन लोगों को इसी सोच के पीछे लगा दिया, तब से ये लोग इस सोच से निकल नहीं रहे। एक मिनट, चिल्लाओ मत, आराम से बोलो, आराम से। हमारे भी आंखें अपनी मत दिखा। तो गाय को और गाय के गोबर को लेकर ये लोग इतने ज्यादा सीरियस है, इतने ज्यादा सीरियस है कि पास खड़े एक बंदे ने गाय के खिलाफ कोई लफ्ज इस्तेमाल कर दिया, जिस बंदे को इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि गुस्से से चीखने लगा। पास खड़े लोगों को छोड़े, आप वीडियो देखकर डर जाएं। ये है मोदी का कीमती सरमाया और तरक्की जो उसने पिछले सालों में की। रुको जरा, आप गुंडे हैं। अच्छा, तो कहने के माँ को छोड़ दो, अपनी माँ को अपनी रोड में छोड़ दोगे, अपनी धरती माता को छोड़ दोगे, हाँ ये कर लो पहले। जो हमारी गौ माता को उठाया, तो अंत तक दुनिया की वो वाहिद कौम है जो दूध छोड़कर सारे फ्रूट, केले, अमरूद, अंगूर, आम, इन सब को छोड़कर ये लोग गाय का मूत्र पियेंगे या फिर गाय का गोबर खाएंगे। जिसको गाय का बच्चा नहीं पीता, ये लोग वो चीज पियेंगे। सर, अंधभक्त उसे कहते हैं कि भगवान श्री राम आकर कहेंगे कि बीजेपी वोट चोर है, तो अंधभक्त कहें कि नहीं भगवान जी आप भी मुसलमान हो। तो ये वाला बंदा अंतभक्त तो नहीं लगता, काफी पढ़ा लिखा बंदा लगता है, लेकिन ये चाहता है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना और अमेरिका में भी मोदी की हुकूमत आनी चाहिए। हुकूमत उसकी क्यों आनी चाहिए, इसके पास बड़ी अजीब सी एक वजह है। वजह आप सुनेंगे तो आप मुस्कुरा देंगे, जोर जोर से हंसने लगे। अब की बार किसकी सरकार चाहते हैं? सरकार तो बन गई है अभी कि पाकिस्तान और चीन और रूस में मोदी की सरकार। अच्छा, क्यों? क्योंकि इंडिया को तो बर्बाद कर दिया है, लेकिन हम चाहते सालों ये सब भी बर्बाद हो जाए। सारी की सारी दुनिया दिन रात तरक्की करने में लगी हुई है, कोशिश कर रही है कि दूसरे लोगों से आगे निकल कर अपने लेवल को अप कर लें। लेकिन भाई ये अंतभक्त है, इन्होंने अपना लेवल इतना गिरा लिया, इन्होंने गाय के बच्चे से भी अपना लेवल नीचे रखा हुआ है। मोदी ने इसे यहाँ खड़ा कर, और गाय का बच्चा भी गाय का मूत्र नहीं पीता, गाय का दूध ही पीता। सही बात। याद रखिए कि गाय के बच्चे को जितनी समझ है उससे कम लेवल पे आपको मोदी जी ने लाके रखा है प्रोपागेंडा से। हम लोग अंधे हो चुके हैं और पागल हो चुके हैं, पूरी तरह से मोदी के माया में फंस चुके हैं। हमें इस वाले को देख लीजिएगा भाई, इस वाले ने तो एंड ही कर दी है, अपनी बहन को साथ लेकर भाई चौंक में आ गया और कह रहा है कि जिसने मेरी बहन की तरफ देखा, इसकी तरफ उंगली से इशारा भी किया तो ये ऐसी की तैसी फेर देगा। पहले तो किसी बंदे ने नहीं देखा था, लेकिन ऐसा करने के बाद इसे सारे इंडिया ने देख लिया, सारे पाकिस्तान ने। मेरी बहन की आंखों में आंसू आएगा, उस दिन दुश्मनों की नसों में जहर भर दूंगा। ये वो शेरनी है और मैं उसका वो भाई हूँ जो राखी की डोर से पहले
तलवार निकालना जानता है। अच्छा वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बता पेंटो में मुंह क्यों? तो इंडिया के इस नौजवान से पूछा गया कि आप जिंदगी में क्या बनना चाहते हैं। नौजवान ने आगे से कहा कि वो जिंदगी में फकीर बनना चाहता है। एंकर ने कहा कि आप अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, हैंडसम भी हैं, तो आपको आखिर फकीर क्यों बनना है। नौजवान ने कहा वो उस तरह का फकीर बनना चाहता है जिस तरह का फकीर नरेंद्र मोदी है। कहते हैं कि फकीर है क्या? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। 8,000 करोड़ का हेलीकॉप्टर है, 10 लाख रुपए का सूट है, 5 लाख का चश्मा है, 3 लाख का पेन है। ऐसा फकीर भगवान हमको भी बना दे। वो अच्छा यार भाई, आप पैसे की पावर का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि गोदी मीडिया के जितने भी एंकर हैं लाइव टीवी पर, इनकी इतनी बेइज्जती होती है, लेकिन ये महसूस ही नहीं करते, उल्टा अगले बंदे को झूठा साबित करने में लगे होते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि मोदी ने उन्हें पैसा देना है, बाकी लोगों को क्या। बिहार में रहिए 1 मिनट, बिहार का इलेक्शन है तो कहिए ना योगी जी को उत्तर प्रदेश में ही रहे, बिहार में क्या करना है। तो इसलिए जब आप सवाल पूछ रहे हैं तो जवाब थोड़ा ले लीजिए, क्योंकि जब मैं दुखती रग पे हाथ रखती हूँ तो मुझे लगता है तकलीफ होती है। मेरी कौन सी दुखती रग? दुखती रग होगी तो सवाल ही रहता की होगी, दुखती रग होगी तो 70 नाम भी नहीं लिया, मैंने तो आपका नाम